ही राजस्थान पुलिस का सामना एक पाकिस्तानी अपराधी से है जो नुपुर शर्मा को मारने के लिए हिंदुस्तान में घुसपैठ करने की फिराक में था। रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई है। अब रिजवान के दिल में दफन राज को उगलवाने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। पाकिस्तान से नुपुर शर्मा को मारने आया। मौलवियों की बैठक में टारगेट सौंपा गया। 5 बसें बदली, 20 किलोमीटर पैदल चला। रिजवान के भारत में घुसने की पूरी कहानी। पाकिस्तान में बैठे इंसानियत के दुश्मन हिंदुस्तान में आतंकी साजिश रचते हैं तो बॉर्डर पार बैठे मौलाना भारत का माहौल बिगाड़ने के लिए कातिलों का दस्ता तैयार कर रहे हैं। सबूत है इंटरनेशनल बॉर्डर से हुई रिजवान अशरफ की गिरफ्तारी। देखिए, दिनांक 16-17 जुलाई की मध्य रात्रि पर एक व्यक्ति जो है वो बॉर्डर का पिलर क्रॉस करके फेंसिंग के पास आ गया था, जिसको बीएसएफ के गार्ड्स ने चैलेंज करके उसको अरेस्ट किया और उसके बाद उसको हिंदूमल कोर्ट पुलिस थाना को सुपुर्द किया। हमने उसमें एक एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करके जो मल्टी एजेंसी ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी है उसको फॉर्म करके वो शुरू करी। आज शाम को ज्वाइंट इंटरोगेशन कंक्लूड हुआ है। जीआईसी से जो प्राइमरी तथ्य जो बाहर आया वो ये है कि इस व्यक्ति का नाम रिजवान अशरफ सन ऑफ मोहम्मद अशरफ, उम्र 24 साल, निवासी कुटियाल शेखा पाकिस्तान का है। इसके पोजेशन में एक बैग मिला है जिसमें कुछ कपड़े, कुछ धार्मिक किताबें, 2 चाकू, एक बड़ा एक छोटा, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान है। इसने प्रारंभिक पूछताछ में ये बताया है कि ये यहाँ पर जो नुपुर शर्मा ने आपत्तिजनक बयान दिया था उसके विरोध में उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर ये आना चाहता था। नुपुर शर्मा की हत्या के लिए भारत में घुसे रिजवान ने पूछताछ के दौरान सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा नंबर 1, मौलवियों ने नुपुर की हत्या के लिए भेजा था भारत। खुलासा नंबर 2, पाकिस्तान की मंडी बहाउद्दीन में हुई थी एक पंचायत। खुलासा नंबर 3, मौलवियों ने नुपुर शर्मा का डेथ वारंट जारी किया। खुलासा नंबर 4, अजमेर पहुंचकर साजिश को अंजाम देना था। खुलासा नंबर 5, राजस्थान में एक्टिव स्लीपर सेल मदद करता। पहले इसने प्लानिंग की थी लाहौर जाने के लिए और लाहौर से भारत आने के लिए, मगर सख्ती के बाद यह तारबंदी के जरिए श्री गंगानगर से होकर अजमेर आना चाहता था और फिर अजमेर आकर नुपुर शर्मा का पता लगाना चाहता था। इसका कहना है कि मंडी बहाउद्दीन में मौलवियों की एक बैठक हुई जिसमें तय किया गया कि नुपुर शर्मा को मारा जाएगा और इसी वजह से ये भारत आया है। लेकिन अभी भी इसके बारे में पूरी तफ्तीश सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। रिजवान से जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। पूछताछ के दौरान रिजवान ने बताया है कि मदरसे में पढ़ाई की है, 3 भाषा लिख और बोल सकता है, यानी उर्दू, पंजाबी और हिंदी का उसे ज्ञान है। और तो और भारत के सबसे बड़े दुश्मन हाफिज सईद के संगठन से भी जुड़ा हुआ था। सुरक्षा एजेंसियां पता लगाने में लगी हुई है कि पाकिस्तान से भारत आकर नुपुर शर्मा की हत्या का प्लानिंग करने वाला रिजवान का कौन सा आका भारत में बैठा हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कोई न कोई मददगार इसका भारत में है। कहा जा रहा है कि मंडी बहाउद्दीन में यह मस्जिदों में तकरीरें करता था और रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के साथ काम करता था। यह भी पूछताछ में पता चला है कि लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के सामाजिक संगठन जमातुल दावा में भी यह जाता रहा है। यह 8वीं पास है और इलेक्ट्रिशियन का काम करता है वहां पर। इसके 3 बच्चे भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर के पास बॉर्डर के करीब बीएसएफ ने रिजवान को 16 जुलाई की रात धर दबोचा था। तभी से रिजवान अशरफ से पूछताछ जारी है। रिजवान के बैग से 2 चाकू मिले हैं। ये भी जानकारी मिली है कि रिजवान को पता था कि नुपुर शर्मा कहां रहती है। अजमेर पहुंचने के बाद रिजवान अशरफ स्थानीय मदद के जरिए पहले नुपुर तक पहुंचता और फिर हत्या को अंजाम देता। लेकिन नुपुर शर्मा की हत्या के नापाक प्लान पर देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पानी फेर दिया। अब रिजवान अशरफ के आकाओं के राज उगलवाने में जांच एजेंसियां जुट गई हैं ताकि पता चल सके कि हिंदुस्तान में पाकिस्तानी साजिश से जुड़े चेहरे किसके हैं।